अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम भी ठीक ठाक है और आज थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है। तो जिया स्कूल चली गई है, ये घर ही में है। किचन की हालत आप लोग देख सकते हैं कि पूरा किचन ना तहस नहस है। जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है और कोई भी काम बेमन से करना होता है ना, तो ये ऐसे ही पूरा फैलावन फैल जाता है। तो जिया को अभी बना के दिए हैं लंच बॉक्स में आज मैक्रोनी। तो खा के भी गई है, ले के भी गई है। तो झटपट जल्दी जल्दी से बनाए थे, लेट आज काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और अभी हम चिमटा लेने के लिए आए थे क्योंकि इनके लिए मकई भून रहे। कल मकई वाली आई थी ना, तो मकई लिए थे और हम लोग मकई खा चुके थे, ये मकई नहीं खाए थे। तो सुम्बुल खाना बना लिए तो उसमें आज था, तो बोली ना कि तो मकई भून लेते हैं और उसके बाद फिर किचन का काम करेंगे। तो मकई भून के और अंदर में ना दे दिए हैं अब्बा, और ये दोनों लोग बैठे हैं, दोनों लोग खाएंगे। और उसके बाद अब मेरा जो काम है वो स्टार्ट होता है। तो जो सबसे पहले जो पूरा फैला हुआ है किचन है, इसको साफ़ करते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, आपको ना कैमरे में उतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन किचन की जो हालत है ना वो बहुत बुरी है। कुछ तो जैसे ये होता है ना कि जब से जाली लगा है तब से हम ये बता रहे हैं कि हमारा जो किचन है ना ये ऑयली ऑयली सा, जैसे कि जो टाइल्स है इसके ऊपर कुछ ज़्यादा बैठ जा रहा है। ऊपर में जो डब्बे हैं उस पर, क्योंकि जाली की वजह से ना अब जैसे जो एयर है वो बाहर नहीं जा पा रहा, जितना भी तेल ओल का जो होता है ना ये सब ना बहुत ज़्यादा। तो पूरे अब किचन में अगर 2-3 दिन आप बीमार हैं और आप किचन का काम ही नहीं कर रहे, छोड़ दीजिए, तो किचन का क्या हाल है, क्या हाल हो सकता है, ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आज मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो मैं सोची ना कि किचन को थोड़ा सा देखने लायक बना लेते हैं। जब आप खुद वहाँ पे जब काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको खुद भी मन नहीं करता है कि पहले साफ़ कर लें और उसके बाद फिर काम स्टार्ट करें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो किचन को साफ़ किए जो पूरा फैला था, और उसके बाद अब राशन रखेंगे, क्योंकि राशन आ चुका था। राशन आए हुए 2-3 दिन हो गया था, ना तो हम राशन मिलाए थे और ना ही चेक किए थे कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये गए जैसे तैसे उठा के लेकर चले आए। फिर बाकी देखना आप ही का काम है। तो राशन यहाँ पे पूरा निकाल चुके हैं और आप लोगों को लगे हाथ दिखाते जाएंगे। और दाल ना यहाँ पे उड़द की दाल, ये 2 तरह की दाल तो उड़द की ही है, लेकिन एक छिलके वाली है और एक बिना छिलके वाली है। और ये गलती से, क्योंकि इनको याद ही नहीं था कि हम क्या बोले हैं, छिलके वाली और बिना छिलके वाली, तो उसकी वजह से ना दोनों आ गया। तो ये राशन है, तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या आया। तो फिलहाल सबसे पहले तो चीनी मंगा ली है, और ये जैसा कि मैं बताई छिलके वाली और बिना छिलके वाली उड़द की दाल है। काजू है, थोड़ा सा बादाम मंगाए थे जिया के लिए, और थोड़ा सा ना सोच रहे थे कि लड्डू भी बनाएंगे तो उसके लिए। मैक्रोनी है, किशमिश है, पेस्ट है, सेवई है मोटी वाली, और छोला मसाला मंगा लिए थे। और छोला मसाला ना जैसे कि जो ग्राम के हिसाब से होता है, तो ऐसे हम लोग के यहाँ 1 पैकेट लगता है, लेकिन उनके पास बड़ा नहीं था, इसीलिए छोटा छोटा 2 पैकेट दे दिए। काबली चना है, सूजी है, मैदा है, सर्फ एक्सेल है, व्हील है, और नमक जो कि हम खोल चुके थे क्योंकि था नहीं, और हल्दी का पैकेट है, ठीक है। मैगी यहाँ पे खूब सारा है, और 4 जो मैगी है ना वो सॉस के साथ फ्री मिला है, क्योंकि जो सॉस लिए थे तो उसमें फ्री था। तो साबुन है, चने की दाल है, नारियल का बुरादा है, नारियल का बुरादा मंगाए हैं लड्डू बनाने के लिए। जब बनाएंगे तो आप लोग साथ शेयर करेंगे। ये जो लड्डू है ना हम खाए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था, सूजी वाला, तो वो बनाएंगे। और हॉर्लिक्स मंगा लिए थे, और 5 लीटर का सरसों का तेल। 5 लीटर वाले में ना मुझे ऐसा लगता है कि सही रहता है ज़्यादा। तो पहले का जो जो छोले थे ना वो उनको हम फुला दिए हैं। फुलाने के लिए क्या, अभी तो हम इकट्ठा करके रखे थे। और ये जो छोले जो थे ना, तो था इनफ हम लोगों के घर के लिए, लेकिन हमें ना बड़ी वाली जो बाजी हैं उनका बर्तन था, वो भेजी थी खिचड़ा, तो उनका बर्तन था, तो हम सोचे थे ना कि थोड़ा और ज़्यादा बनाएंगे और उनको भी भेज देंगे। सुम्बुल का भी बर्तन था, तो ये तो इसमें जो अभी जो काबली चना आया है ना, ये भी हम उसमें फुला दिए। और ये वाला जो काबली चना आया है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो भी होगा वो बाद में आप लोग को पता चलेगा। और मैदा था, तो मैदा को भी फुला दिए, यानी कि आटा सानने के लिए रख दिए भटूरा के
के लिए। बाकी जो राशन है तो चलिए राशन को भरते जाते हैं, जो खाली होता जा रहा है ना, और लगे हाथ भरते भी जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तो मैदा भी भर देते हैं। और इसमें अभी जब हम एडिटिंग करने लगे थे तब मुझे पता चला कि जो हम लोग जब ये लेकर आए थे ना काजू, तो मैं बोली थी कि काजू अच्छा नहीं है, एक ही काजू खाए थे। उसके बाद ये काजू को ना वापस करने के लिए चले गए, तो कुछ सामान इसमें था कि जो हम लोग वापस किए, तो उधर आप लोग देख रहे होंगे कि एक ना कीड़ा निकल रहा है। वो जो महीन वाला जो वाइट वाला जो होता है ना, एकदम पता ही नहीं चल रहा था। और उसके बाद हम देखे कि काजू का जो पैकेट है वो हिल रहा है और इसके अंदर ना वो वही महीन वाला जो वाइट वाला ना कीड़ा था, जो कि अब क्या है, जो खुले में हम लोग लेते, खुले में क्या कभी कभी ऐसा होता है कि पैकेट वाला भी जो होता है ना, और बरसात के टाइम ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो मैं इसीलिए सामान को ना बहुत ध्यान से देखती हूँ। और राशन जब भी लाइए तो आपने जान पहचान जिनके यहाँ से आप हमेशा लाते हैं उनके पास से लाइए। तो कभी अगर एक्सचेंज करना भी हुआ तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो काजू बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसमें ना वाइट वाला कीड़ा था, तो वो हम लोग वापस कर दिए। फिर इधर राशन सब कुछ भर चुके हैं, जो वापस करने वाला था उसको अलग रख के, और अब जो आटा जो पिसा के रखे थे ना, आटा भी डाल देते हैं, क्योंकि कई दिन से आटा इसी में पड़ा था। और गेहूं को बिन के और फिर से इसी में भरना है, ताकि जब ये आटा ख़त्म हो जाएगा ना तब उसको दे देंगे पीसने के लिए। तो हम ये सब काम कर ही रहे थे और अब्बा चले गए, तो ये इधर आए तो बोले कि लाओ मैं हेल्प करा दूँ, इतना भारी भारी तुम मत उठाओ इतना। तो इतना ही बोल दिए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा लगता है, मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन हाँ जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो ये भारी भारी क्या, अगर हल्का हल्का भी कोई काम करता है ना तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा बस चले ना तो हम सब काम सबसे कराए, थोड़ा देर सुकून से बैठ जाए। तो यहाँ देखिए तो मेरी साफ़ सफाई स्टार्ट हो गई है। और आलू प्याज जो था ना, ये लेकर आए थे वो भी था, और इसमें भी, और इधर भी हम लोग ना उतना खाना पीना बनाए भी नहीं थे, तो इसमें ना आलू भी कुछ सड़ा था, जो स्मेल कर रहा था, उसे छाटे, उसको निकाले। तो ये सब भी करे। और इधर जो नीचे का जो डब्बा है ना, तो अभी इसमें भी राशन भरे। ये था कि इस बार को जो राशन है ना, तो जितने भी डब्बे खाली हो रहे थे जो सब में हम फिल कर दिए, रखने वाला कोई भी झमेला नहीं रखे। और सामने में जब डब्बा रहता है ना, तो आप देख भी सकते हैं कि क्या सामान है, क्या सामान खराब हो रहा है। वो जो पॉलीथीन में करके आप रख देते हैं ना, फिर वो भूल जाते हैं और पता भी नहीं चलता। अब बरसात के टाइम में तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो सारा सामान भर दिए हैं और डब्बों को ना अपनी अपनी जगह पे लगा देते हैं। और यहाँ पे पर्दा लगाने के लिए हम कितने दिन से इनसे कह रहे हैं, हम लोग आइडिया लगा चुके हैं कि कैसे क्या क्या कर सकते हैं, कैसे पर्दा लग सकता है। बहुत सारा ट्राई किए थे इसमें। वो जो एक तो हुक आता है ना, जो टाइल्स के ऊपर चिपकाते हैं, तो वो भी हम लोग चिपका के देखे तो वो नहीं चिपक रहा, वो लोड ही नहीं ले पा रहा था। तो वो सब निकाल दिए हैं, लेकिन हाँ कील लगा देंगे। तो अब्बा लोग जो मकई खाए थे वो भी यहीं पे था, तो उसको फेंक चुके हैं। और राशन देख सकते हैं कि सब हम भर दिए। तो बस अब चलते हैं और इधर का स्लैब साफ करते हैं। और यकीन नहीं मानेंगे, पूरा स्लैब से लेके टाइल्स तक ना एकदम चिप 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 कर रहा था, क्योंकि आ रहे थे जो हल्का फुल्का खाना बन रहा था। और आप लोग भी जान रहे हैं कि इधर बीच में जिया भी मेरी काफ़ी हेल्प कर रही थी, तो जिया भी खाना बना रही थी। तो बच्चे को जितना समझ में आ रहा था उतना कर रहे थे। तो आज हम पूरा अच्छे से एकदम सर्फ लगा लगा के पूरा टाइल्स चमकाए। और यहाँ पे ना मैं देखी थी, जब शायद मसाला वसाला पीसते समय कभी कभी क्या होता है ना कि उसका छींटा वो हो जाता है, तो वो भी सूख गया था। तो उसको अच्छे से एकदम चमका दिया। और वाइट पे ना काफ़ी अच्छा दिखने भी लगता है, काफ़ी अच्छा दिखता है। हल्का फुल्का भी जो दाग रहता है ना वो भी तो गंदा लगता है। तो आज एकदम किचन की पूरी एकदम डीप क्लीनिंग किए, पूरा एक एक चीज़ एकदम रगड़ रगड़ के, टाइल्स से लेके स्लैब से लेके सब चीज़ चमका दिए। और जो नीचे के जो डब्बे थे इनको भी ना ऊपर ऊपर से हाथ जैसे मार मार के और उसको भी साफ कर लिए, क्योंकि पूरा तेल का ना चिपचिपापन बैठ गया था। और बहुत जल्द अब सोच रहे हैं कि इसमें सबसे पहले ना एग्जॉस्ट फैन लगाना पड़ेगा, नहीं तो किचन में ना हमेशा ही ऐसा चिपचिपापन रहेगा।
तो चलिए सब इधर का कर चुके हैं और उसके बाद झाड़ू लेकर आ चुके हैं। और ये देखिए कितना सारा कूड़ा निकल चुका। राशन जब भरिए तो प्लास्टिक से लेके जितने भी खाली जो रैपर होता है ये सब होता है तो खो ही जाता है एक्स्ट्रा। तो मैं कभी भी जो प्लास्टिक होता है ना इसको फेंकती नहीं हूँ, इसको साफ करके अच्छे से रख देते हैं, काम ही आता है। और बार बार सब लोग ये कहते हैं प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो जब तक मिलता रहेगा ना तब तक लोग यूज़ करते रहेंगे। तो हमारे यहाँ तो कभी बंद नहीं हुआ और राशन से लेके सब्जी से लेके अभी तक प्लास्टिक मिलता ही जाता है। और सही पूछिए तो प्लास्टिक घर में ना काम भी आ जाता है। और सुम्बुल लोग सब लोग जैसे चूल्हा जलाते हैं ना तो उसमें भी प्लास्टिक काम आ जाता है। तो सारा एकदम कूड़ा झाड़ू लगा लगा के उठा चुके हैं। और टाइल्स एकदम बढ़िया से एकदम चमक रहा है, झाड़ू से ही चमक गया था। अच्छे से एक बार साफ सफाई कर दीजिए तो भी आपको एकदम राहत मिल जाता है। और उसके बाद ना इसको धो भी देंगे हल्का सा पानी डाल के। जबकि किचन की जब सारी एकदम क्लीनिंग करें ना उसके बाद तो जैसे लगा कि बस हम थोड़ा देर बैठ जाएं सुकून से। क्योंकि तुरंत ही आप जब अगर तबीयत खराब है और तुरंत उठ जाइए और काम करने लगिए तो थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है। तो यहाँ पर आज एकदम गैस कितने दिन बाद एकदम बढ़िया से धुल रहा है। और ये वाला जो है ना जैसे जो स्टील वाला रहता है वो हल्का सा वो कर दीजिए तो चमक जाता है। और ये वाले में ना पता नहीं जैसे ग्लास है ना तो उसका जो पानी का दाग भी होता है ना तो भी वो दाग दिखता है। उसको अगर अच्छे से एकदम साफ नहीं करिए ना तो दाग पता चलता है। तो इसको भी अच्छे से धो देते हैं, साफ़ कर लेते हैं। बाल्टी का जो पानी है इसको पहले धोने वोने में खाली कर देते हैं और उसके बाद बाल्टी धो के ना फिर इसमें अच्छे से पानी और भर देंगे। और यहाँ पे जिया ना आज सवेरे चाय बना रही थी तो चाय गिरा दी थी। और उसके बाद ना वो साफ़ भी ठीक से नहीं कर पाई थी बच्चा, तो उसी में ना वो जल गया था। तो इसीलिए उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के और साफ़ कर रहे हैं। तो देखिए कितना बढ़िया किचन एकदम चमचमा गया है, वाकई बता रहे। और देख के ना अब ऐसा लगता है सुकून वाला कि हाँ अब काम करने में मज़ा आएगा। उसके बाद बर्तन काफ़ी ज़्यादा निकल चुका था क्योंकि सुबह का भी बर्तन था और रात का भी कुछ बर्तन था। तो रात में जब इनकी इवनिंग की शिफ्ट होती है ना तो ऐसे तो हाँ जब हम लोग रहते हैं तो कभी अगर ठीक जैसे हम लोग रहते हैं तो जैसे हम ठीक रहते हैं ना तो कुछ बर्तन तो धुल जाते हैं, लास्ट का जो प्लेट उलेट रह जाता है वो कभी कभी रह जाता है। लेकिन अभी जो तबीयत खराब है तो दवा खाने के बाद ना फिर होश ही नहीं रहता था कि हाँ तो वो बर्तन था, सब बर्तन धो दिए। और ये सब जो डब्बे हैं ना वो अब यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और जो साइड का जो कॉर्नर में जहाँ पे रखा था वहाँ से वो हटा दिए क्योंकि वहाँ पे था ना तो उसमें ना कॉकरोच लग रहा था। तो हमको महीन महीन दिखा तो हम वहाँ से हटा दिए और साइड में अब ये प्लेट वाला स्टैंड लगा दिए। तो आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा तो यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।